अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 21 नवंबर 2024 है और इंशाल्लाह आज बेसिकली आज की प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि लोग इस तरह से बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म पे बताया जाए, हमेशा लॉन्ग टर्म की क्यों बात करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का बताएं। तो शॉर्ट टर्म दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जिक्र करूंगा और फिर इंशाल्लाह एक दो कमेंट से उस पर भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मार्केट की बात करें, मार्केट आज पॉजिटिव रही, अच्छी खासी पॉजिटिव रही, 1700 पॉइंट पॉजिटिव रही। वॉल्यूम वाइज देखा 323 मिलियन का, सॉरी वॉल्यूम वाइज देखा जाए 969 मिलियन वॉल्यूम रहा, कुछ कल के दिन से थोड़ा कम रहा लेकिन अब स्टिल अच्छा वॉल्यूम कहेंगे आज के वॉल्यूम को। बात करें मार्केट की, मार्केट में आज भी काफी ज्यादा, अब हमने देखा आज फर्टिलाइजर सेक्टर बड़ा अच्छा चला। मुझे याद है एफएफसी ने आज मेरे ख्याल 325 तक पहुंचा, ये हमारा लॉन्ग टर्म का स्टॉक था। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये जाएगा और ऑब्वियसली इसकी वजह ये थी कि ये सेक्टर में स्टिल अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर है इस सेक्टर का, तो ये शेयर चला तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा चला। खैर, बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म स्टॉक की, जो मैं से समझता हूँ जिसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और जिसमें एक दो रुपये कमाना मुश्किल नहीं है। पहला स्टॉक आज का है एवेंसियन या एवेंसियन, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें। ये 54.64 पे। अच्छा, ये बेसिकली मैं इसको लॉन्ग टर्म, ये आईटी का सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा तब जाके इसमें पोटेंशियल मिलेगा आपको। ऑल्दो इसके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े अच्छे हैं, मतलब सऊदी में काफ़ी अच्छी डील्स, जी जी मिडल ईस्ट में काफ़ी अच्छी इसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इसमें लॉन्गर टर्म पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन इमीडिएटली शॉर्ट टर्म जो मुझे लगता है ना, जैसे कि हमने देखा 2 दिन से मार्केट तकरीबन 97,000 को क्रॉस कर चुकी, और 94 पे जब मार्केट थी या 93 पे जब मार्केट थी तो शेयर 60 के करीब था, सिक्स सॉरी 56-57 के करीब था। तो मुझे लगता है इस बेसिस पे मैं समझता हूँ इसने मार्केट के साथ चला नहीं, ये सेक्टर या ये स्टॉक मार्केट के साथ नहीं चला। तो मुझे लगता है इसमें दो दो एक दो रुपए इजीली जा सकती है ऊपर। तो जस्ट कीप इन माइंड, अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो जस्ट फ्लैगिंग के इसमें अपॉर्चुनिटी है। बाकी शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने कहा कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के फिलहाल नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ होना बाकी है जो भी नहीं हुआ। तो जब वो सारे स्टेप्स मैनेजमेंट ले लेगी तो फिर हम इस पे बात करेंगे लॉन्ग टर्म। दूसरा स्टॉक अगर आज का है एमसीबी। अच्छा, एमसीबी यूजुअली मैं बैंक में बनाता नहीं हूँ, ठीक है, ये किसी भाई ने मुझे बोला था कि एमसीबी के बारे में बताएं, तो मैं इसको उसके हवाले से डिस्कस भी कर रहा हूँ, प्लस इसमें अपॉर्चुनिटी भी बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म की। सबसे पहले तो बात करें एमसीबी की परफॉर्मेंस की। अच्छा, एमसीबी बेसिकली बैंक, आपको याद होगा पहले सिर्फ एमसीबी को ही लोग जानते थे, जो इसके मुख्तलिफ नाम थे, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और आई थिंक एक और भी कोई उससे पहले नाम था, फिर इन्होंने एमसीबी करके समराइज किया। और ये बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा भी कहते थे इसको, लेकिन अब इसका ऑब्वियसली इसको रिप्लेस कर लिया। इसकी एब्सोल्यूट रीजंस ये थी, और ये अभी भी मैं समझता हूँ ये है कि इसकी एक कमर्शियल बैंक है, जो आजकल दुनिया में सब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, लेकिन ये मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के मामले में ना बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा पीछे है। तो इसलिए इस बैंक को रिप्लेस कर लिया का दूसरी बैंकों ने। तो मैं समझता हूँ ये इसकी थोड़ी सी एक ऑपरेशन पॉइंट से एक अ, इस पे काम करना चाहिए, तो कंपनी थोड़ी और अच्छी और परफॉर्म भी करेगी नंबर वाइज भी, और लोगों की ब्रांडिंग वाइज भी लोग उसको पसंद करेंगे। तो ये इस वजह से बैंक इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अच्छा, बाकी इसके नंबर की बात करें, फाइनेंशियल नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको एनुअल रिजल्ट उसके रिजल्ट देखें, हम देखेंगे 2021, 22 और 23 रिजल्ट कंटिन्यूसली ग्रो किया, अच्छे नंबर, अच्छे खासे मार्जिन से ग्रो किया। तो इवन इस साल देखें, इस साल अभी पिछले साल 50 ईपीएस था, और इस साल 3 क्वार्टर में इसने तकरीबन 50 के करीब ईपीएस बना चुका है। तो इट्स ऑल्सो मेरे ख्याल में अच्छा 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 इंडिकेटर है। 50 के करीब, आई थिंक 39-40 के करीब कुछ ईपीएस बन गया, 14, 13 और ये 13। तो इट लुक लाइक कि अभी भी मतलब अच्छा है, इस साल भी अच्छा ही रहा है। बाकी डिविडेंड वाइज देखा जाए, डिविडेंड देता है, तो उस पर मैं इंशाल्लाह, मैं इस पर डिटेल में नहीं जिक्र करूँ क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी इसका मकसद ये था कि मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है। बैंक्स काफ़ी ज़्यादा पिछले दूसरे बैंक्स बड़े, लेकिन ये एमसी बैंक इस हिसाब से बड़ा नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है कि 7 से 8 रुपए, 52-55 तक जा सकता है। तो 252-250 के से लेके 255 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आई डोंट नो, मे बी एक हफ्ते में या 10 दिन में, लेकिन जा सकता है। और अगर इसकी एक साल की इसकी ग्रोथ देखा जाए, एक साल में इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, तो मैं समझता हूँ
तो नॉर्मली बैंकों का ये होता है कि ईयर एंड पे ये अपनी वैल्यू को मेंटेन करते हैं, कि क्लोज आउट इसकी वैल्यू अच्छे खासे नंबर पे हो। लेकिन इस एमसीबी में फिलहाल ऐसा मसला नहीं है। क्यों? और इवन पाकिस्तान के किसी भी बैंक में, बड़ी बड़ी बैंक हैं, उसमें मसला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपनी वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो उसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी स्टिल 7 से 8 9 रुपए का इसमें इजीली शॉर्ट टर्म में आ सकता है मोमेंटम। बाकी एक सवाल था एमटीएल के बारे में, जिसमें ये था कि भाई एमटीएल बढ़ नहीं रहा है, इसको बेच दें, अच्छी प्राइस पे चला गया, 3.55 पे लिया हुआ तो बेच दें। भाई एमटीएल के बारे में मेरा अभी भी वही व्यू है, मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। प्लस इसमें कभी भी न्यूज़ आएगी इसकी कंसोलिडेशन, इसकी मर्जर अप्रूवल की लाहौर हाई कोर्ट से, तो फिर हम देखेंगे इसमें ये डिविडेंड अनाउंस करेगा और इतना इतना तेजी में ऊपर भागेगा कि हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। अभी भी मार्केट के हिसाब से बड़ा नहीं है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल था मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम का क्या करें? भाई मारी पेट्रोलियम फिलहाल कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। मार्केट के साथ बढ़ना चाहिए, मैं समझता हूँ। और और हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म बाय है मेरी। मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा शेयर, इसके 410 पे आई थिंक उठाया था, ये 412 पे उठाया था। आई स्टिल थिंक इस ये ऊपर जाने के चांसेस हैं, ऊपर जाएगा, क्योंकि एक वजह तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा ग्रो भी कर रही है, परफॉर्म भी कर रही है, और आने वाले साल इसका अच्छा इसलिए भी है कि इसकी बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोडक्शन फेज में, ड्रिलिंग फेज से बाहर निकल गए, मतलब पैसा बनाने वाले फेज पे। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से आने वाला साल इसका अच्छा होगा, तो इसलिए ऊपर जाएगा। बाकी बाकी इस वक्त बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वक्त मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए इस पॉइंट पे बाय करें, क्योंकि ये हाई लेवल मार्केट के हाई चांसेस है मार्केट करेक्ट करेगी। और लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है विद इन 2 3 वीक्स में इसमें एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, 10 15 रुपए का गेन आ सकता है इजीली। नेक्स्ट एफएफसी पे मैंने हाल अभी शुरू में जिक्र किया था कि आज 10% बढ़ गया। भाई एफएफसी इसलिए बढ़ा, एक तो मार्केट के साथ पहले बढ़ा नहीं था, ठीक है। तो मार्केट के साथ नहीं बढ़ा तो उसको मार्केट के साथ ही बढ़ना था, प्लस इसका मर्जर भी हुआ था, तो इस हिसाब से भी इसको बढ़ना था, जो कि नहीं बढ़ा। तो मैं समझता हूँ इस नॉर्मल है उसको होल्ड करके रखें, जिसके पास है इसको गेन बुक, मैं मेरा व्यू ये है कि इस वक्त पॉइंट पे इसको गेन बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसलिए अंडर वैल्यू है मेरे हिसाब से। तो इसको अब होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा बाय करें और एक्सपेक्ट करें 2 3% बढ़ेगा और सेल कर दें। आई थिंक बहुत हाई लेवल पे शॉर्ट टर्म के बाय नहीं करें, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए ऊपर ही जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म ने हमने लिया हुआ है उसको लेके बैठे रहें, कोई मसला नहीं। और ऑब्वियसली मार्केट करेक्ट करे तो मार्केट के साथ ये भी करेक्ट करेगा, तो मजीद लॉन्गर टर्म के लिए ले एवरेज आउट करें। आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा मेरा दो गोल्ड और ऑयल। ऑयल के बारे में कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि ऑयल के ऊपर इसका चार्ट ऊपर बता रहा है। उसकी वजह ये थी कि यूक्रेन और रशियन वॉर की वजह से उसकी वॉर में अभी भी गहमा गहमी चल रही है। और हम देख सकते हैं कि यूरोपियन स्टेट थोड़े से बैकआउट होने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर ट्रम्प इलेक्शन, लेकिन स्टिल इसमें गहमा गहमी है, तो उसके ऑयल पे लाजमी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑयल, गोल्ड, कमोडिटीज, इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऑयल मजीद ऊपर जाकर 72 73 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और ईयर एंड पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो मैं ही नहीं समझता ईयर एंड तक 100 तक जाएगा। काफ़ी लोगों ने इस तरह बोले 100 तक जाएगा, पर इन माई व्यू ऊपर ही है फिलहाल। तो इसको अगर आपके पास है तो होल्ड करें, और अगर इसमें नई पोजीशन खोली तो स्टॉप लॉस के साथ खोलें। शॉर्ट टर्म में करेक्ट भी करेगा लाजमी, क्योंकि इसमें लोग लेवरेज पे पोजीशन खोलते हैं, विच आई डोंट सजेस्ट। लेकिन अगर आप लेवरेज पे पोजीशन खोलनी है तो बड़ी केयरफुल है कि स्मॉल शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाए, कि करेक्ट करके 69 पे वापस भी आ सकता है। गोल्ड आज भी अप था, और मैं समझता हूँ मजीद ऊपर ही रहेगा। तो गोल्ड में अगर आपके पास है तो आई एक्सपेक्ट ऊपर ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में आई कैन सी थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, इमीडिएटली नहीं आएगी, क्योंकि इमीडिएटली इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अभी कमोडिटीज और गोल्ड ऊपर जा रहा है। और इसकी क्लियर रीजन ये है कि यूक्रेन रशियन वॉर की वजह से, तो इमीडिएटली ऊपर ही जाएगा। लेकिन लाइक इन अ मंथ टाइम और 2 मंथ टाइम, ईयर एंड तक थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, मैं समझता हूँ। आई थिंक जैसे कि ये मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताएं, इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।